डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जाहिद मकसूद मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम इसमें ये सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक 13.1 एंड 13.2। तो आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें स्टेटमेंट है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स। आपने इसके जितने भी पार्ट हैं उसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना है। तो इसका थर्ड पार्ट है आपके पास जिसमें कॉज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 है आपके पास। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम कॉज इनवर्स को इवेल्युएट करना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट 3/2 के ऊपर। तो सॉल्व करेंगे। वी वांट टू फाइंड अ एंगल। बेसिकली हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं कॉज का जिसके ऊपर कॉज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होगी। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे y इक्वल है कॉज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 के। आप कॉज को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कॉज वाई इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 के। तो बेसिकली आपने ये एंगल वाई फाइंड करना है जिसके ऊपर कॉज की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 हो आपके पास। तो आपके पास चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 में आपको एक टेबल लिखवाया था जिसमें मैंने लिखवाया था कि कॉज साइन और टेन की मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर वैल्यू लिखवाई थी। तो आप उस टेबल को देखते हुए देख सकते हैं कि कॉस जो है वो पाई/6 के ऊपर अंडर रूट 3/2 होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास y की वैल्यू पाई/6 होगी जो कि 30 डिग्री है। और ये मैंने एक साइड के ऊपर मेंशन भी की हुई है कि कॉस पाई/6 के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम कॉज इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपने ये फार्मूला याद रखना है कि y जो है वो हमेशा 0 और पाई के बिटवीन एंगल होगा और x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बिटवीन होगी आपके पास। तो आइए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके पास है। इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में वो बेसिकली क्या कह रहा है कि इवेल्यूएट टेन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसमें भी सबसे पहले बेसिकली हम फाइंड करेंगे एंगल y जिसके अंदर कॉस टेंजेंट की वैल्यू -1/√3 हो। तो आपके पास सबसे पहले लेट करेंगे हम कि y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमने लेट किया है y इक्वल है टेन इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब टेन को जब लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास आएगा टेन y इक्वल है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हमने बेसिकली ये एंगल y देखना है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू आपके पास 1/√3 हो। तो अब जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि टेन पाई/6 के ऊपर 1/√3 होता है। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई/6। माइनस क्यों आया है? माइनस ये वाला बच्चों स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है ये बिल्कुल साथ ही एंगल के आएगा। जैसे कि हमने देखा था कि अगर टेन के एंगल के अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से ये बाहर लिखा हुआ है। तो अब टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 कहाँ पे होगा? आपके पास पाई/6 के ऊपर। तो पाई/6 के साथ ये वाला माइनस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसके अंदर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर। जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 9th, साइन इनवर्स ऑफ -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी सिमिलर हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th पार्ट की तरफ सॉल्व करेंगे। We want to find the angle y whose sine is -1 over square root of √2। तो सबसे पहले लेट किया हमने साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 को y के इक्वल। देन आपको पता है कि ये साइन इनवर्स के एंगल में ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस आप बाहर ले आएंगे, साइन के भी बाहर आ जाता है। जब बाहर आ जाएगा तो अब आपने ये माइनस इस साइड पे जाएगा तो ये -y हो जाएगा आपके पास।
जब माइनस वाई होगा तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये इधर साइन को जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन माइनस वाई इक्वल है 1/√2 के। तो अब आपको पता है कि जो साइन है इसकी वैल्यू 1/√2 किस एंगल के ऊपर होती है, वो होती है पाई/4 के ऊपर, जिसको 45 डिग्री लिखते हैं हम। अब आपके पास ये माइनस इस मूव करेगा तो ये बन जाएगा वाई इक्वल है -1/4। तो दिस इज़ योर आंसर। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है कि बेसिकली साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो -1/√2 जो है वो -45 डिग्री के ऊपर होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने एक फार्मूला याद रखना है कि आपके पास y इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ x के, जहाँ पे y हमेशा आपके पास जब साइन इनवर्स फंक्शन होगा तो y जो है वो -π/2 और π/2 के बिटवीन होगा, और जो x है वो -1 और +1 के बिटवीन होगा। तो आपने ये नोट भी कर लेना है कि आपका जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 5th एंड पार्ट 6 जो आपके पास ये आपका होमवर्क है। आपने ये भी होमवर्क करना है जो मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इसके साथ आपने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 एंड 6 पार्ट है इसका। 5 पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरह है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट 6 है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4th की तरह है। सॉरी यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपकी तरह 4th पार्ट की तरह है आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशंस। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिमिलर है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इन दोनों के क्वेश्चंस 1 एंड 3 के बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशंस। आपके पास हर क्वेश्चंस की ये एक एक्सप्रेशंस दी गई है, तो आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले आपके पास ये जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इसको आपने सबसे पहले फर्स्ट को लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शंस लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू लिखी हुई है उसको आपने लेट करना है कि ये y के इक्वल है आपके पास। तो अब देखें तो ये जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और पार्ट 4th 5th एंड 9th की तरह बिल्कुल है आपके पास। तो आपने क्या करना है कि साइन को सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो ये साइन लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये साइन ऑफ y इक्वल टू 1/√2 आएगा आपके पास। अब आपने बेसिकली सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह देखना है कि यहाँ पे कौन सा y की जगह पे हम कौन सा एंगल पुट करें जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। तो वो जैसा कि आपको पता है और मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि साइन π/4 के ऊपर 1/2 होता है। तो इट्स मीन्स दैट कि y की वैल्यू जो है वो π/4 होगी आपके पास। अब y की वैल्यू जब π/4 आपने फाइंड कर ली है तो अब आपने ओरिजिनल फंक्शंस की तरफ जाना है, जो कि आपके पास क्या था कि बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल आया, π/4 के इक्वल। क्योंकि इसको हमने इक्वेशन 1 को देखें तो इसको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को हमने y रखा हुआ था। अब हमने y फाइंड कर लिया है क्योंकि, तो y की वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जो कि π/4 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो आपके पास थी कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो आपने ये कॉज एज इट इज़ आया आपके पास, और ये जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है आपके पास ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये π/4 के इक्वल है। तो उसकी जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि आपके पास π/4 है। अब आपने देखना है कि कॉस π/4 के ऊपर क्या होता है। तो आपको पता है कि कॉस और साइन जो π/4 के ऊपर सेम होता है, तो इसलिए कॉस π/4 के ऊपर 1/√2 होगा आपके पास। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का आंसर है। ये हमने उसको इवेल्युएट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके पास टेन ऑफ कॉज इनवर्स √3/2 है। तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सबसे पहले ये जो भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया है इसको।
लेट किया है y इक्वल है cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 के, जो कि इस टेन की ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। cos इनवर्स को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये इनवर्स में चेंज होके ये जस्ट cos रह जाएगा आपके पास। ये आपके पास आएगा cos y इक्वल है स्क्वायर रूट 3/2 के। तो आपने अब यही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये देखना है कि यहाँ पे cos के एंगल जो y है इसके अंदर कौन सा एंगल वैल्यू पुट करें जिसके ऊपर cos की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होगी आपके पास। तो वो आपको जैसे कि पता है कि cos π/6 के ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो cos y की वैल्यू है वो y π/6 है आपके पास। तो अब π/6 को जब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 इक्वल है π/6 के। अब यही वैल्यू आपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में फाइंड करनी है। जो थर्ड पार्ट की ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, टेन ऑफ cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। ये टेन एज इट इज़ आएगा आपके पास, लेकिन आप देख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो आपके पास π/6 के इक्वल है। तो उसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो अब आपने देखना है कि टेन π/6 क्या होता है, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री के ऊपर जो टेन की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है आपके पास। तो ये आपके पास आंसर है, ये सोल्यूशन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का, जो आपके पास बेसिकली लिखा हुआ था टेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2, जिसकी आंसर आपके पास है 1/√3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है बनाएंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चंस के इस पार्ट के अंदर इस जगह पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप इंशाल्लाह होपफुली हम उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करेंगे आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन लेक्चर्स को आप गौर से सुनेंगे और इनको आप एक दो बार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। और ये इंपॉर्टेंट नोट आपने भी नोट करना है कि ये मैंने अगेन जो है आपको बता दिया है कि π/6 जो है रेडियन में 30 डिग्री को कहते हैं, π/3 जो 60 डिग्री के इक्वल होता है, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है, 2π 360 डिग्री के इक्वल होगा, π/4 आपके पास 45 डिग्री के इक्वल होता है और π/2 आपके पास 90 डिग्री के, एंड 3π/2 आपके पास 270 डिग्री के इक्वल होता है आपके पास।